नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 10वीं हाई स्कूल और 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं 1 महीने पहले होंगी। एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के कारण सभी स्कूलों की पढ़ाई बंद हो गई है और दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने 10वीं हाई स्कूल एवं 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं 1 महीने पहले आयोजित करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की ओर से खबर आई है कि 10वीं हाई स्कूल एवं 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन मार्च महीने की 1 महीने पहले फरवरी के महीने में आयोजित होगी। भोपाल में 1 नवंबर से ट्रैफिक चालान का सिस्टम बदला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगरीय पुलिस ने शासन के मंशा अनुरूप भोपाल में आईटीएमएस के कैमरों के माध्यम से एक राष्ट्र एक चालान के अंतर्गत ट्रैफिक वायलेशन यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के विरुद्ध चालान बनाने का कार्य 1 नवंबर से आरंभ किया जा रहा है। चालानी प्रक्रिया से बचने के लिए वाहन चालकों और स्वामियों ने अनुरोध किया गया कि यातायात नियमों का पालन करें। यदि किसी कारणवश आईटीएमएस कैमरों में माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर नोटिस प्राप्त होगी। अब विदेश जाने वाले यात्री इंदौर में ही लगवा सकेंगे येलो फीवर वैक्सीन। मध्य भारत से सबसे बड़े शासकीय एमवे अस्पताल में अब विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। अस्पताल में जल्द ही अब येलो फीवर की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए यात्रियों को भोपाल या फिर अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि अफ्रीका, केन्या, इजिप्ट, अल्जीरिया, घाना, नाइजीरिया, इथियोपिया, सूडान, लीबिया और युगांडा सहित करीब 43 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जाने से पहले येलो फीवर का टीका लगवाना जरूरी होता है। कमलनाथ ने कहा, खुशहाल मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के लिए वचनबद्ध, महिलाओं के लिए किए वादे। कमलनाथ ने कहा कि वे मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाने और विकास के पथ पर ले जाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रही है और इस बार भी चुनाव के बाद उनकी सरकार बनने पर वो महिला सशक्तिकरण और किसान हितैषी योजनाएं लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि खुशहाल मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। कांग्रेस सरकार बेटी विवाह योजना प्रारंभ करेगी और बेटियों को विवाह पर 1,01,000 की सहायता देगी। छात्रवृत्ति के लिए कॉलेजों को नामांकन बैंक अकाउंट करवाना है अपडेट। 31 दिसंबर तक का समय। 2023-24 सत्र में प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलना है। इसके लिए कॉलेजों को इनके आवेदन भरकर देने हैं। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के छात्र छात्राओं के फॉर्म में गड़बड़ी है और छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उनके आवेदनों में सुधार कर भेजें। अधिकांश आवेदनों में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारियां गलत भरी गई थी। अब नामांकन बैंक अकाउंट और जन्म तारीख की सही जानकारी बताना है। कॉलेजों को 31 दिसंबर तक की प्रक्रिया पूरी करनी है। सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन का क्रेज। इस शहर में बढ़ रहा है सोलर पैनल लगाने का काम। हरियाली संरक्षण के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए शहर व अंचल के आम लोगों में रुचि बढ़ रही है। शहर में अब 6,000 से ज्यादा और बिजली वितरण कंपनी क्षेत्र में 10,000 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन हो रहा है। यह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। रूफटॉप सोलर नेट टू मीटर योजना के माध्यम से अपने घर, परिसर, दुकान, कारखाने, कार्यालय की छत पर सोलर पैनल्स लगाकर बिजली बनाने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर मध्य शहरी क्षेत्रों, सुपर कॉरिडोर, बाईपास आदि को मिलकर 6100 स्थानों पर ग्रीन एनर्जी जनरेशन हो रहा है। कुलदेवी और हनुमान जी के दर्शन करके शिवराज सिंह चौहान ने भरा नामांकन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दोपहर बुदनी विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र जमा किया। उन्होंने बुदनी तहसील कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर RS बघेल के सामने नामांकन फॉर्म जमा किया। उनके प्रस्ताविक रूप में विदिशा लोकसभा सांसद रामकांत भार्गव रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह और पुत्र कार्तिकी के साथ अपने गृहगाम जैत पहुंचे, जहां नामांकन फॉर्म जमा करने से पहले कुलदेवी और हनुमान जी के दर्शन कर, पूजा अर्चना कर और मां नर्मदा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। इंदौर से नागपुर जाने वाले वंदे भारत में पहली बार वेटिंग। दिवाली से पहले बुक हुई सीटें। इंदौर से नागपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में दिवाली से पहली बार वेटिंग देखने को मिली। दरअसल अब तक वंदे भारत का किराया ज्यादा होने की वजह से लोग इसमें ज्यादा सफर नहीं कर रहे थे, लेकिन त्योहार के समय सभी ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट काफी ज्यादा होती है। इस वजह से लोगों ने पहले से ही वंदे भारत की बुकिंग करवा ली। पहली बार दिवाली के दिन पहले इंदौर से नागपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में वेटिंग देखने को मिली। विधानसभा चुनाव के शोर में गुम हो गया हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का प्रचार। विधानसभा चुनाव के शोर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव गुम हो गए। एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 22 नवंबर को होने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ इंटरनेट मीडिया पर ही प्रचार प्रसार चल रहा है। संभावित प्रत्याशी इंटरनेट मीडिया पर सदस्य अभिभाषकों से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म 2 और 3 नवंबर को मिलेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार 1700 से ज्यादा मतदाता है। घर पर बिना रजिस्ट्रेशन के नापाले कुत्ता। इंदौर में 10 गुना होने जा रही है जुर्माने की रकम।
अगर आपने भी घर पर कुत्ता पाला है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन न करवाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। इंदौर में अभी तक 40 लोगों ने जुर्माना भरा है। कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं शहर में लगातार बढ़ रही हैं। इसके लिए प्रशासन महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। कुत्ते रखने पर पंजीयन करवाना अनिवार्य है। फिलहाल पालतू कुत्ते का पंजीयन नहीं कराने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसे अब 10 गुना आगे बढ़ाने की तैयारी है। भाजपा ने बालाघाट विधानसभा पर बदला फैसला। बेटी नहीं पिता गौरीशंकर बिसेन लड़ेंगे चुनाव। जिले की बालाघाट विधानसभा क्रमांक 111 पर पिता पुत्र के बीच उत्पन्न हुई असमंजस्य की स्थिति सोमवार को इस वक्त समाप्त हो गई, जब बेटी मौसम बिसेन ने स्वयं ही आरओ कार्यालय पहुंचकर मंत्री पिता गौरीशंकर बिसेन का प्री फॉर्म सहित नामांकन फॉर्म भरा है। इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि अब बेटी के बजाय पिता ही बालाघाट विधानसभा सीट से भाजपा के तय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बुरहानपुर में आईएम और बागी हर्षवर्धन के शक्ति प्रदर्शन ने भाजपा कांग्रेस को चिंता में डाला। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख पर सोमवार को कांग्रेस के बागी नफीस मंशा खान की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने शहर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इसी तरह भाजपा के बागी और नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान ने भी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इन दोनों बागियों की रैली में जुटी हजारों समर्थकों की भीड़ ने भाजपा और कांग्रेस को चिंता में डाल दिया। महिला यात्रियों की सहूलियत पर नजर, जागरूक भी कर रही है आरपीएफ। दीपावली के त्योहारी सीजन व अन्य पर्वों पर भीड़भाड़ को देखते हुए ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इसके साथ ही ट्रेनों में महिलाओं को कोई परेशान न करे, इसके लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला यात्रियों को हेल्पलाइन 139 के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ रेलवे पुलिस द्वारा आतिशबाजी लाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। इस सिलसिले में राज्य की रेलवे पुलिस की टीमें तैयार करके स्पेशल चेकिंग शुरू कर दी गई है। साथ में संदिग्ध नजर आने वाले लोगों से पूछताछ कर उनकी पूरी डिटेल भी नोट करी जा रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी खुलेआम होटलों ढाबों पर परोसी जा रही है शराब। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डबरा तहसील में आलीशान होटलों व भोजनालयों के साथ ही आसपास स्थित ढाबों पर लंबे समय से खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही है। वर्तमान में भी पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा सका। इससे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ी जा रही है। बता दें कि होटल और ढाबों पर बैठकर अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही है। नगर में होटल और ढाबों के नाम पर अवैध कलौड़ियां और अहाती संचालित हो रही है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दाखिल किया नामांकन, कांग्रेस पर कसा तंज। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव के मतदान होने वाले हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी के बीच आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अपना नामांकन दाखिल करवाया गया। साथ ही बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया गया। दरअसल नामांकन दाखिल करवाने के बाद उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय पर भी कसा तंज। मध्य प्रदेश में भी पड़ेंगे राजस्थान जैसे छापे, चुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का दावा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तरह भी मध्य प्रदेश में भी केंद्रीय जांच एजेंसी के छापे पड़ेंगे। दरअसल राजस्थान में पिछले दिनों ईडी और इनकम टैक्स की कई जगह हुई छापेमारी के बाद दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में छापे पड़ने वाले हैं। दमोह में नामांकन रैली के दौरान आमने सामने हुए भाजपा कांग्रेस के समर्थक। विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को भाजपा और कांग्रेस के चारों विधानसभा के प्रत्याशियों के द्वारा अपने नामांकन पत्र बाजे गाजे के साथ जुलूस के माध्यम से जमा किए गए। जब दमोह विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन अन्य प्रत्याशियों के साथ नामांकन जमा करने रैली लेकर जा रहे थे, तब अस्पताल चौराहे पर उन्होंने भाजपाइयों के सामने ताल ठोककर उन्हें चैलेंज किया। नवंबर से दिखेगा मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव, सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, तापमान में आएगी गिरावट। मध्य प्रदेश के मौसम में नवंबर से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के जाते ही तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और ठंड तेजी से बढ़ने लगेगी। फिलहाल 1 नवंबर तक मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। आगामी 2 नवंबर तक रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज, तो दिन का तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहने का अनुमान है। वहीं नवंबर के पहले सप्ताह में पारा 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है और रात में गुलाबी ठंड का असर देखने को मिलेगा। गोवा राष्ट्रीय खेल में खुशी, अंजलि, प्रज्ञा और पूजा ने फेंसिंग में जीता कांस्य पदक। गोवा में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का शानदार प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश ने 1 स्वर्ण, 1 रजत व 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते। इस तरह मध्य प्रदेश अब तक 4 स्वर्ण, 19 रजत व 11 कांस्य सहित कुल 34 पदक जीत चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पदक तालिका में 9वें स्थान पर मौजूद है। महिला वर्ग के ईपी टीम इवेंट में मध्य प्रदेश की खुशी दबाड़े, अंजलि बाथरे, प्रज्ञा सिंह व पूजा दांगी ने जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है। यह चारों खिलाड़ी मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी से खिलाड़ी हैं।
इंदौर से शारजाह जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान का समय बदला। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से संचालित होने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह उड़ान का समय से बदलाव किया जा रहा है। अभी तक इंदौर से शारजाह के लिए उड़ान सुबह संचालित की जा रही थी, लेकिन अब ये रात में संचालित की जाएगी। ये बदलाव सोमवार से किया गया। आपको बता दें, अब तक इंदौर से शारजाह जाने वाली उड़ान सोमवार और शनिवार के दिन चलती थी। अभी इन्हें दिनों में फ्लाइट उड़ान भरेगी, लेकिन देर रात वापसी की वजह से ये मंगलवार और रविवार के दिन रवाना होगी। जबलपुर भाजपा महानगर अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद कमलनाथ ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 के लिए बिसात बीत चुकी है और दोनों ही प्रमुख पार्टी बीजेपी व कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दोनों ही दलों में भीतरी उठापटक, अंतरकलह, विवाद और मतभेद के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसे लेकर दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। अब जबलपुर में भाजपा महानगर अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद कमलनाथ ने उस पर निशाना साधा। स्वीप प्लान मतदान जागरूकता अभियान के तहत मेघदूत में वॉकेथॉन का आयोजन। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर 2023 में होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से लॉयंस क्लब, एरोबिक्स क्लब द्वारा वॉकेथॉन में आयोजित हुआ। इसमें लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, लॉयंस क्लब अहिल्य और एरोबिक्स क्लब मेघदूत, सनशाइन राइजिंग वेलफेयर सोसाइटी, यश फाउंडेशन, मुस्कान एरोबिक्स क्लब, एनजीओ, एनएचएम की टीम द्वारा सहित शहर के प्रबुद्ध नागरिक, छात्र छात्राएं, मॉर्निंग वर्कर्स और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल रहे। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है, इंदौर में बोले कमलनाथ। इंदौर के लोग ज्ञान सुनते नहीं देते। शहर में आयोजित पहली चुनावी रैली और सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अंदाज में अपना भाषण शुरू किया। सोमवार को नामांकन रैली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाथ ने इंदौर में चुनावी प्रचार शुरू किया। निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई अनुमति का समय खत्म होने के चलते नामांकन रैली को कलेक्ट्रेट तक पहुंचाने में पहले ही सभा के साथ खत्म कर दिया गया। भाषण में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ठगराज कहकर संबोधित किया और कहा कि प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। कैलाश विजयवर्गीय का दावा, मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर विधानसभा सीट से क्रमांक 1 से भाजपा के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि भाजपा इंदौर जिले की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हम इंदौर की सभी 9 सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अमित शाह के उज्जैन आने के मायने, धर्मधानी की 29 सीटों पर नजर। भाजपा के संकट मोचक कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मालवा निमाड़ में भाजपा की चुनावी तैयारियों की समीक्षा और पदाधिकारियों से संवाद का दूसरा दौर उज्जैन में हो रहा है। पहले चर्चा यह भी थी कि उज्जैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया। वे पार्टी में जान फूंकने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र भी देंगे।